नसीरुद्दीन हुमायूं, द सेकंड रूलर ऑफ मुगल एम्पायर। तो पिछली वीडियो में हमने जाना कि 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसका बड़ा बेटा हुमायूं मुगल सल्तनत का अगला शासक बनता है। हुमायूं के शासन में उसकी सबसे बड़ी समस्याओं में से एक थी उसके खुद के भाई। हालांकि बाबर ने अपनी मृत्यु से पहले और हुमायूं ने अपने शासन में अपने भाइयों को अलग अलग जगहों की गवर्नरशिप दी थी, पर फिर भी उसे कई बार विद्रोह और विश्वासघात का सामना करना पड़ा। 1531 में महमूद लोदी ने एक बार फिर विद्रोह शुरू किया और दिल्ली पर कब्जा करने के मंसूबे से आगे बढ़ा, पर उसे दोबारा हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद हुमायूं ने अपना ध्यान गुजरात और मालवा की ओर किया और उसके लिए अभियान शुरू किया। 1535 में हुमायूं को गुजरात और मालवा पर जीत हासिल हुई। उसने अपने भाई अस्करी मिर्जा को गुजरात का वायसरॉय बनाया, पर मिर्जा की लापरवाही, हुमायूं की अफीम की लत और बहादुर शाह की वापसी, जो पहले गुजरात का शासक था, ने गुजरात और मालवा को फिर से हुमायूं से छीन लिया। लेकिन अगले ही साल बहादुर शाह की मौत हो जाती है और गुजरात की सत्ता में खालीपन आता है, और ये हुमायूं के लिए एक अच्छा मौका भी था। पर अभी हुमायूं के सामने गुजरात को हासिल करने से भी बड़ी एक दूसरी चुनौती थी। असल में जब हुमायूं गुजरात और मालवा में व्यस्त था, तब इधर पूर्व में शेर खान अपनी शक्ति बढ़ा रहा था, जिसके बारे में हम शेर शाह सूरी वाली वीडियो में डिटेल में जानेंगे। हुमायूं ने स्थिति को देखते हुए बंगाल की ओर अपना अभियान शुरू किया और 1538 में बंगाल की राजधानी को अपने कब्जे में किया। पर हुमायूं की ये जीत उसके लिए एक बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि शेर खान बंगाल की दौलत को लूटकर पहले ही भाग चुका था और मानसून के कारण हुमायूं की सेना भी फंस चुकी थी। इधर उसके भाई आगरा में खुद को बादशाह डिक्लेयर कर रहे थे और दूसरी तरफ शेर खान बंगाल से लूटी गई दौलत को खर्च कर अपनी सेना को मजबूत कर रहा था। अगले साल 1539 में हुमायूं ने शेर खान का पीछा किया और चौसा में दोनों की सेना आमने सामने आई। मौके की नजाकत को देखते हुए हुमायूं ने समझौता करने की कोशिश की। समझौता ये था कि हुमायूं शेर खान को बंगाल और बिहार का इलाका देगा, पर मुगल सल्तनत के अधीन होकर। लेकिन इस समझौते को ठुकराते हुए शेर खान की सेना ने रात में अचानक हमला किया, जिससे हुमायूं के काफी सैनिक मारे गए और हुमायूं आगरा की ओर भागा। आगरा लौटकर उसने अपने भाइयों को माफ किया, क्योंकि उसे शेर खान से लड़ने में उनकी मदद की जरूरत थी। पर हुमायूं और कामरान मिर्जा के बीच हमले की रणनीति को लेकर बहस हुई और कामरान मिर्जा अपनी सेना को लेकर वापस लाहौर लौट गया। 1540 में हुमायूं अपनी सेना को लेकर कन्नौज के मैदान में पहुंचा और वहां शेर खान के साथ एक निर्णायक जंग हुई और हुमायूं की बहुत बड़ी हार हुई। इस जंग के बाद मुगल सल्तनत टेम्पररी रूप से नष्ट हो गया और हुमायूं लाहौर भाग गया।